आपको लगता है कि आप थके हुए हैं। सच ये है कि आप आराम में डूबे हुए हैं। अगर तू यहां तक ये सुन रहा है तो एक बात साफ है, तू भीड़ का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर लोग इस तरह की बातें सुनते ही असहज हो जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं और अपने आराम की दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन तू रुका है। इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कुछ गलत चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देता हूं, थिंक स्लैश कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। यहां तुझे अच्छा महसूस कराने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे, यहां तुझे आईना मिलेगा। अगर तू हर हफ्ते यही चाहता है कि कोई तुझे ये याद दिलाए कि तू अपने पोटेंशियल से कितना नीचे जी रहा है, अगर तू चाहता है कि कोई तुझे सहलाए नहीं बल्कि झकझोर दे, तो अभी इसी पल थिंक स्लैश को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। और जब ये चैनल बड़ा हो जाएगा तब ये आवाज सबको सुनाई देगी, लेकिन आज ये सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए है जिनमें बदलने की हिम्मत है। अब सुन, सुबह अलार्म बजता है और तू जानता है कि तुझे उठ जाना चाहिए, लेकिन हाथ अपने आप अलार्म बंद कर देता है। आंखें नहीं खुलती, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका होता है, बहाने बनाने के लिए। आज नहीं, कल से पक्का। अभी शरीर साथ नहीं दे रहा। यह आलस नहीं है, यह कंफर्ट एडिक्शन है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, आराम एक धीमा जहर है, यह तुम्हें मारता नहीं, बस तुम्हें वो इंसान बनने से रोक देता है जो तुम बन सकते थे। तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं है, तुम्हारी इच्छा शक्ति सो रही है। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह वह पहला युद्ध होता है। और अगर तुम वहीं हार गए तो दिन से क्या उम्मीद कर रहे हो? गॉगिंस किसी मोटिवेशन पर नहीं उठते, किसी फीलिंग का इंतजार नहीं करते, क्योंकि फीलिंग्स धोखेबाज होती हैं। वह डिसिप्लिन से उठते हैं जब दुनिया सो रही होती है, जब सड़कें खाली होती हैं, जब अंधेरा होता है। तभी असली चरित्र सामने आता है। उस समय कोई देख नहीं रहा होता, कोई तारीफ नहीं, कोई कैमरा नहीं, और वही समय तय करता है तू असली में कौन है। गॉगिंस की सुबह शुरू होती है दर्द को स्वीकृत करने से। शरीर कहता है मत उठ, दिमाग कहता है आराम कर, और वह जवाब देते हैं ठीक है, यही चाहिए था। क्योंकि अगर आज मन की सुनी तो कल भी सुनेगा, परसों भी, और एक दिन वही मन तुम्हारी पूरी जिंदगी चला देगा। ठंडा पानी, अंधेरा, सन्नाटा, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं। ठंडे पानी में खड़ा होना सिर्फ नहाना नहीं है, यह मेंटल ट्रेनिंग है। शरीर कांपता है, सांस तेज हो जाती है, दिमाग चिल्लाता है बस हो गया, और उसी पल तुम सीखते हो तुम अपने दिमाग की हर बात मानने के लिए पैदा नहीं हुए। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन यही छोटी चीज तुम्हारी रीढ़ बनाती है। जो इंसान सुबह खुद से झूठ नहीं बोलता वो जिंदगी में भी नहीं बोलता। उसके बाद आता है शारीरिक पीड़ा का चुनाव। दौड़ना, पुशअप्स, वर्कआउट फिटनेस के लिए नहीं, ये डर को तोड़ने के लिए है। हर कदम पर दिमाग कहता है काफी हो गया, और हर कदम पर जवाब मिलता है अभी नहीं। तुम सोचते हो तुम खत्म हो गए हो, असल में तुम सिर्फ 40% पर होते हो। थकान आदेश नहीं होती, वे सिर्फ सुझाव होती है। और जो आदमी रोज अपने डर से आगे निकलता है, एक दिन डर उसकी जिंदगी से निकल जाता है। फिर आता है खुद से सच बोलना। कोई मीठी बातें नहीं, कोई झूठ, ई पॉजिटिविटी नहीं। तू भागता रहा है, तू आराम का गुलाम बन गया है। तूने अपने पोटेंशियल के साथ धोखा किया है। यह आत्मनिंदा नहीं है, यह ईमानदारी है। और याद रख, जो आदमी खुद से झूठ बोलता है वह दुनिया से क्या सच बोलेगा। गॉगिंस की सुबह में कोई रिवॉर्ड नहीं होता, कोई शाबाशी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि अगर तुमने काम को रिवॉर्ड से जोड़ दिया तो जिस दिन रिवॉर्ड नहीं मिला तुम काम भी नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब है करना, चाहे मन करे या नहीं। आराम तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वही सुरक्षा तुम्हें छोटा बनाए रखती है। तुम कहते हो मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच यह है तुम कभी तैयार महसूस नहीं करोगे। सही समय नहीं आता, इंसान खुद बनता है। हर सुबह जब तुम अपने आराम को हराते हो तुम अपने भीतर एक नई पहचान बनाते हो। वह पहचान जो कहती है मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं बहाने बनाने वालों में से नहीं हूं, मैं आराम का गुलाम नहीं हूं। यह मॉर्निंग रूटीन नहीं है, यह आइडेंटिटी ट्रेनिंग है। अब सोच, अगर तुम 5 साल तक हर सुबह जीतते रहे तो तुम कौन बन जाओगे? और अगर 5 साल तक हारते रहे तो तुम कहां पहुंचोगे? कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक फैसला। क्या तुम अपने आराम से ज्यादा अपने भविष्य को महत्व देते हो? क्योंकि हर सुबह सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो कंबल में सुरक्षित रहो या अपने भीतर के योद्धा को जगा दो। और याद रखिए, आराम आपको अभी अच्छा महसूस कराता है,
लेकिन दर्द आपको वो जिंदगी देता है जिस पर आपको गर्व होता है।